कैमूर की मां मुंडेश्वरी मंदिर में नवरात्र पर ही नहीं बल्कि ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो हजारों की संख्या पूर्णिमा के दिन भी पहुंची मुंडेश्वरी धाम और लेते हैं मां का आशीर्वाद। श्रद्धालुओं बताते हैं कि यह मंदिर देश की प्रतिनतम मंदिरों में से एक है जहां से मांगा हुआ कोई भी वरदान खाली नहीं जाता है। वहीं पटना से मुरादें पूरी होने के बाद पहुंचे श्रद्धालु ने कहा कि मां की महिमा अपरंपार। बता दें कि भगवानपुर प्रखंड स्थित पवरा पहाड़ी पर मां मुंडेश्वरी का मंदिर विराजमान है, जहां रोज ही सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मां का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, जबकि नवरात्रों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं। वहीं पटना और अन्य जगहों से आए श्रद्धालुओं ने बताया कि मां की महिमा अपरंपार है। यह मंदिर पूरे विश्व में विख्यात मंदिर है, जहां हम लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, जहां मां की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहां बकरों को बिना काटे ही रक्त विहीन बलि दी जाती है, जो अपने आप एक अचंभव वाली बात है। उससे मुंडेश्वरी आ रहे हैं कि आपका मनोकामना पूर्ण भगवती की है? जी, अभी तक हुआ है क्या कि मैं पिछले 4-5 साल से आ रहा हूँ। कभी भी कुछ सोच कर आया हूँ और कुछ भी मांगा हो जायज़ मुराद जो जिसको बोलते हैं, यहाँ से पूरी हुई है। और अभी कुछ पूरा ही हुआ है जिसके लिए मैं फिर यहाँ आया हूँ। अभी आपने बकरा चढ़ाया, बकरे का जिंदा बलि आपने इस कहीं और देखा? नहीं, यह अपने आप में यहाँ एक अद्भुत है। ऐसी बलि कहीं नहीं देखी जाती है और पौराणिक मंदिर है, भारत का सबसे प्राचीनतम मंदिर है, तो जाहिर सी बात है कि आस्था का तो एक केंद्र है, सनातन का बड़ा केंद्र है। लेकिन ये जो बलि प्रथा वाली है, मैं इसका पुरजोर समर्थन इसलिए भी करता हूँ कि इसमें कहीं भी रक्त की कोई मात्रा नहीं आती है और रक्तहीन बलि है, जो अच्छा है। मुंडेश्वरी मंदिर दरबार में जो लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, आप क्या मानते हैं? हाँ, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। अगर मनोकामना अपने लिए मांगी जाए और अच्छी मनोकामना मांगी जाए तो माँ सुनी होती है। यहाँ धार्मिक न्यास परिषद से और व्यवस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे? धार्मिक न्यास परिषद यहाँ श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए, रहने के लिए कुछ व्यवस्था कर दे और बाकी यहाँ लगभग कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ यहाँ सही है। जो लोग भी आते हैं, आस्थावान लोग यहाँ आते हैं और आस्था उनकी है। तो सनातनी के लोग क्या कहना चाहेंगे? सनातनी लोगों के चलते हैं यही कहना चाहेंगे कि यहाँ आए तो एक मन में श्रद्धा भाव के साथ आए और यह सोच कर कि यहाँ कुछ भी कर रहे हैं तो उससे सनातन बढ़े। कितने सालों से यहाँ पर हैं? मैं करीब पिछले 6-7 साल से आ रहा हूँ और हर महीने 2 महीने तो मैं यहाँ आते रहा हूँ। मनोकामना पूर्ण होती है? जी जी जी, बिल्कुल। परिवार के साथ आते हैं? परिवार के साथ आते हैं, मेरा पूरा परिवार आता है, नाते रिश्तेदार भी आते हैं। कहाँ के रहने वाले? यहाँ से कभी हम निराश नहीं गए हैं और खाली हाथ नहीं गए। कहाँ के रहने वाले हैं? हम पटना के रहने वाले हैं, पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं। क्या नाम है आपका? प्रभात भारद्वाज। हाँ, माँ मुंडेश्वरी ये सबसे प्राचीन मंदिर है, वर्ल्ड का सबसे प्राचीन मंदिर। और यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं उनका हर मनोकामना पूर्ण होता है। जो भी मतलब इस एरिया का जितने भी कैमूर जिला के लोग हैं, वो सबसे पहले मतलब कोई भी शुभ काम करने से पहले यहाँ पे आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे माँ हर मनोकामना पूर्ण करती है। अगर आप यहाँ पे नहीं भी आ पाते हैं और कहीं से भी आप मतलब माँ का मन्नत मांगते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो उसका जरूर मनोकामना पूर्ण होता है। इसलिए मैं अपने से या फिर सब लोगों से अनुरोध करती हूँ कि सब लोग माँ का दर्शन करने जरूर आए और आशीर्वाद लेने आए। माँ उन पे जरूर अपना कृपा बरसाए। माँ मुंडेश्वरी के जिंदा बलि का क्या प्रथा है, आप सुनिए कभी? देखिए हाँ, यहाँ पे कोई वैसा नहीं है कि उनका मतलब पूरा धड़ से सर अलग किया जाता है। बस एक अक्षत के रूप में माँ का वैसे बलि चढ़ा दिया जाता है आशीर्वाद के रूप में और माँ उसको स्वीकार करती है। आप कहाँ से आई हैं? मैं कैमूर जिला से ही हूँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अमृता उपाध्याय। मेरा नाम कृष्णा उपाध्याय हुआ और मैं कैमूर जिला का ही रहने वाला हूँ। और यहाँ के लोगों का और पूरे जितने भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं, इनका मानना है कि यहाँ पे आने के बाद पूरे जो भी श्रद्धा से जो भी मांग के आते हैं अपने दिल में या मन्नत मांग के आते हैं, वो एब्सोल्यूट माँ पूरा करती हैं। और हम लोग का एक बहुत अच्छा ये है कि हम लोग कैमूर ज़िला में और बिहार राज्य में और ये टेंपल यहाँ पे उपस्थित है और इस टेंपल के चलते हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का मतलब आइडेंटिटी बना हुआ है। और हम लोग बोलेंगे कि सब लोग आएँ, अपना मन्नत माने और माँ का दर्शन करें। नवरात्र में काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन नवरात्र बीत जाने के बाद भी काफ़ी दर्शनार्थी दर्शन करें। हिंदू धर्म में माना जाता है कि पूर्णिमा बहुत ही अच्छा दिन होता है, जो कि सब वैसे तो नवरात्र में सब माँ के घर में या इधर उधर पूजा करते हैं। नवरात्रि बीत गई है, आज पूर्णिमा का दिन है, आप लोग आए हुए हैं। तो हम लोग पूर्णिमा के दिन जो पूर्ण रूप से जो होता है ना, माँ आज के दिन जो चीज़ मांगा जाता है वो एकदम अपने दिल से वो आशीर्वाद देती हैं और हम लोग का पूरा भी होता है। इसलिए हम लोग पूर्णिमा के दिन जरूर आते हैं। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।